हेलो एवरीवन, दिस इज़ समृद्धि मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड ज्योग्राफी जो जेपीएससी के साथ जेएसएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले 17 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो इसमें मैंने झारखंड का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैप के साथ ही लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, साथ ही अक्षांश और देशांतर एवं 2011 की जनगणना, इसके तहत झारखंड में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से आए हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर बेस्ड आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी कि सिंचाई परियोजनाओं के बारे में मैंने बताया है। इसके साथ ही झारखंड की सोयल एंड क्रॉप्स, प्रमुख जो है क्रॉप्स के बारे में, एंड यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स और किस एरिया में वो मिनरल्स मिलते हैं, उस चैप्टर को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके नोट्स अगर आप देखना चाहें तो जीरो IAS के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF डाल दी जाएगी, जहाँ से आप PDF भी पढ़ सकते हैं। और ये बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी के साथ इंग्लिश, दोनों में अवेलेबल होगा। तो 17 मार्च के लिए जेपीएससी का एग्ज़ाम के लिए ये सारे ज्योग्राफी और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स लर्न विद जीरो IAS. Like, share and subscribe. So for JPSC and CDPO plus JSSC CCL, let's have a brief introduction about Jharkhand. Jharkhand का संक्षिप्त अवलोकन। तो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बना था। इसकी डेपुटी कैपिटल यानी कि उप राजधानी दुमका इसे प्रपोज किया गया है, साथ ही मेदिनीनगर, चाईबासा एंड गिरिडीह को। डेपुटी कैपिटल इज दुमका एंड some more were proposed are Medininagar, Chaibasa and Giridih. High Court is in Ranchi. Its industrial capital is Tata or Jamshedpur. What is the state language of Jharkhand? Then it is Hindi. And other second state languages are Urdu, Mundari, Kuduk, Santhali, Ho, खोरठा, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, भोजपुरी, इट्स रिटन अगेन, पंच परगनिया, करमाली, उड़िया एंड बांग्ला। तो इसमें से कब का कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि कौन से जो है झारखंड राज्य का सेकेंड स्टेट लैंग्वेज नहीं है। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोरठा एट्सेट्रा। तो व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल कौन सा है झारखंड के? तो स्टेट एनिमल इज एलिफेंट, दैट इज साइंटिफिक नेम इज एलिफास मैक्सिमस, एलिफास मैक्सिमस। बर्ड, स्टेट बर्ड इज कोयल यानी कि क्यूक्यूलस कोनरस। ट्री इज, स्टेट ट्री इज साल ट्री यानी कि सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। स्टेट फ्लावर इज पलास और ब्यूटिया फ्रोंडोसा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। तो इसका सिंबल कैसा बना हुआ है? तो इसमें एलिफेंट एंड पलास के फ्लावर आदि से सराउंडेड एक सर्कुलर चिन्ह के सेंटर में सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड है। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड? सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस सिम्बल्स। इसके फीचर्स क्या हैं? तो अशोक स्तंभ क्या शो करता है? तो ये झारखंड की सवरैनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ये इसके लाइफ फिलोसफी के बारे में बताता है अशोक स्तंभ। व्हाट इज़ द रेड कलर सोर्स इन पलास फ्लावर? तो this bright red color shows the beauty of Jharkhand, plus red color shows revolt and struggle of Jharkhand people against the Dikus और अंग्रेज। हरा रंग, तो ये वन संपदा यानी कि ग्रीनरी प्लस हैप्पीनेस का प्रतीक है, ग्रीन कलर। हाथी, अलौकिक प्राकृतिक संपदा यानी कि इनक्रेडिबल, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड प्रॉस्पेरिटी को शो करता है एलिफेंट। साथ ही यह डिसिप्लिनरी का भी एक सिंबल माना जाता है। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट झारखंड, तो यह किस पार्ट
में ये अवस्थित है। तो इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न, इंडिया के कौन से पार्ट, तो देख सकते हैं जब इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि ऊपर, और ईस्टर्न वाले पार्ट में ये ईस्टर्न पठार का प्लेट्यू का पार्ट है झारखंड। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ झारखंड, देन इट इज़ स्क्वायर इन शेप। कौन से शेप में है, स्क्वायर के शेप में है। इसका विस्तार कहाँ तक है, तो 21 डिग्री 58 मिनट एंड 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, यानी कि 21:58 से 25:18 तक इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में इसका डेवलप कहाँ तक है, तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट्स तक। 83, 83, 19, 50 से 87, 57 तक पूर्वी देशांतर में इसकी लंबाई एंड चौड़ाई है। What is the length and breadth of झारखंड, तो you can see that breadth is more than its length, तो ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, कितनी, 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की इसकी चौड़ाई है। झारखंड जब ऐसे मैप में देखेंगे तो इसकी ये दूरी है 463 किलोमीटर, और साथ ही ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस है 380 किलोमीटर, 380 और 463। तो सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ बॉर्डर लाइन बनाते हैं, तो झारखंड का साउथ में क्या है, साउथ में है उड़ीसा, नॉर्थ में है बिहार, और इसके जो है वेस्ट में है, डब्ल्यू वेस्ट में है छत्तीसगढ़, एंड पश्चिमोत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न, ये कॉर्नर वाले पार्ट पे है यूपी, कॉर्नर वाले पार्ट पे है यूपी। एंड इसके ईस्ट में कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है। तो टोटल कितने जो है राज्य इसके साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, तो टोटल 5 हो गए, 5, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से एक लाइन क्रॉस करती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है। तो झारखंड का एरिया कितना है, एरिया है 79,714 किलोमीटर्स। तो वन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसमें 79,716 किलोमीटर्स को इंक्लूड किया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश में, पूरे देश में एरिया के अकॉर्डिंग इसका प्लेस क्या है, तो ये 15th पोजीशन पे है एरिया के अकॉर्डिंग आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम एरिया, अधिकतम क्षेत्रफल किसका है, तो वेस्टर्न सिंहभूम का, और मिनिमम एरिया है किसका, तो रामगढ़ का। मिनिमम एरिया रामगढ़ और मैक्सिमम हो गया इधर वेस्टर्न सिंहभूम। यहाँ पे ईस्टर्न सिंहभूम हो गया, और यहाँ पर जो है ये वेस्टर्न सिंहभूम जो है मैक्सिमम एरिया लिया हुआ हो गया। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का वेदर है मॉनसून टाइप का, एंड एवरेज रेनफॉल इज 100 to 140 सेंटीमीटर, 100 to 140 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। मैक्सिमम वर्षा कहाँ पे होती है, तो नेतरहाट के एरिया में। कहाँ पे, नेतरहाट हैज़ द मैक्सिमम रेनफॉल, एंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑल्सो इज़ नेतरहाट, एंड हॉटेस्ट इज़ जमशेदपुर। और याद कर सकते हैं कि टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील के होने से क्या हो गया, ये गर्म हो गया है। और नेतरहाट में सैनिक स्कूल है, तो सैनिक लोग क्या है, ठंड में, बारिश में वो कहीं भी वियर कर लेते हैं, तो नेतरहाट क्या है, ठंडा और वर्षा वाली जगह है। तो वन का प्रतिशत है ऑलमोस्ट 29.76%। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग झारखंड में क्या है उसको भी मैं कवर अप करूँगी। तो व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, सो लेट्स रीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक परिचय अबाउट झारखंड। तो यहाँ पे कितने डिवीज़न है, टोटल 5 डिवीज़न में ये डिवाइडेड है। डिवीज़न कितने, 5। तो इसमें न्यूएस्ट डिवीज़न कौन सा हो गया, तो कोल्हान डिवीज़न। डिवीज़न्स नेम इज़ नॉर्दर्न छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर,
संथाल परगना, पलामू एंड कोल्हान। नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू एंड न्यूली मेड कोल्हान डिवीज़न। तो ज़िले कितने हैं टोटल? यहाँ पे है 24। आफ्टर फॉर्मेशन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म? तो 6 डिस्ट्रिक्ट को बाद में फॉर्मेशन किया गया था बिहार से अलग होने के बाद। और जब बिहार से अलग हुए थे उस टाइम कितने ज़िले थे? तो टोटल 18 ज़िले थे उस टाइम झारखंड में। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड द न्यूली मेड 6 डिस्ट्रिक्ट्स आर लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खुट्टी एंड रामगढ़। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खुट्टी एंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स। हाउ मैनी सब डिविजन्स आर देयर? तो अनुमंडल हो गए टोटल 45। कितने हैं? 45। और व्हेन झारखंड वाज फॉर्म्ड इट वाज 33। झारखंड के फॉर्मेशन के टाइम पे 33 थे और अभी अनुमंडल हो गए हैं 45। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 264 एंड शेड्यूल्ड ब्लॉक्स आर 132। सीधा इसका आधा 132 से आधी सूचित और टोटल ब्लॉक्स बोलेंगे तो 264। तो एमपी इसका नंबर कितना है? तो लोकसभा में है 14 एंड राज्यसभा के मेंबर हैं 6। झारखंड से लोकसभा में 14 और राज्यसभा से 6 और टोटल हो गए 20। एमएलएस कितने हैं? तो 81 है आफ्टर 126th अमेंडमेंट, यानी कि जो अभी रिसेंट में हुआ है कि आंग्ल समुदाय को हटा दिया गया है उसके बाद यहाँ पे कितने सदस्य बच गए हैं? तो 81। नंबर ऑफ सिटीज़, तो कितने हैं सिटीज़? 228 एंड टोटल विलेजेस कितने हैं? तो 32,62,0। यू कैन रिमेंबर 32,62,0 यानी कि 32,620 विलेजेस हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैसा है? तो ये 1 चैम्बर्ड यानी कि एक सदनी है। यहाँ पे केवल विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, जैसा कि बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे जो है डबल चैम्बर्ड ना होकर के 1 चैम्बर्ड है। तो लोकसभा में एसटी के लिए कितने रिजर्व सीट हैं? तो ये 5 हो गया एसटी के लिए, 1 हो गया एससी के लिए रिजर्व और बाकी के 8 हो गए फॉर जनरल सीट। तो 5 1 6 प्लस 8 कितना हो गए? 14 टोटल। तो विधानसभा में, तो राज्य की जो विधानसभा है उसमें एसटी के लिए रिजर्व सीट है 81 में 28 एंड एससी के लिए है 9 और अनारक्षित हो गए बाकी अनरिजर्व्ड कितने? 44। तो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज पश्चिमी सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज चतरा, छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। तो व्हाट इज हाउ मैनी एक्सेप्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर देयर इन झारखंड? तो 32। कितने हैं? 32 जो मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या है और इसमें 10 नए जुड़ गए हैं वर्ष 2021 में, तो अभी 42 हो गए हैं। तो प्रीमिटिव जो है ट्राइब्स कितने हैं? तो यहाँ पे है टोटल 8 प्रीमिटिव ट्राइब्स। यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं? तो टोटल 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। कितने हैं? 9। इसमें कौन कौन सा है? रांची, मेदिनीनगर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास और गिरिडीह। आदित्यपुर, चास एंड गिरिडीह। तो मैक्सिमम जो है सब डिविजन्स ये कहाँ पे है? तो ये है गिरिडीह में। कितने? तो 4 सब डिविज़न हैं। और ब्लॉक्स सबसे ज़्यादा किस में है? पलामू में। कितने? 21 ब्लॉक्स। यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल नगर परिषद है 21 और नगर पंचायत ये कितने हैं? 20। शेड्यूल्ड एरिया कमिटी सिर्फ एक है, कहाँ पे? जमशेदपुर में। रांची में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1979 में। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान से देख लेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पर 10 लाख प्लस की पॉपुलेशन है वो कहाँ है? तो 3 जगह है, धनबाद, रांची एंड जमशेदपुर। तो 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर या ज़िले कितने हैं झारखंड में? अभी 10 हैं
और नवीनतम जनगणना आएगी तो फिर इसमें वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पे बात झारखंड के चट्टानों यानी कि कहाँ पर यहाँ के खनिज हैं उनके बारे में बात। तो ऑन गोंडवाना के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पर है झारखंड। तो यहाँ पे अन्य जो है रॉक्स की बात किया जाए तो आर्कियन सीरीज़, तो ये पूरे लैंड मास की ओल्डेस्ट रॉक्स में आती है आर्कियन सीरीज़ के रॉक्स। इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, और वहीं पे यहाँ पर ह्यूमस का लैक होता है, लैक इन ह्यूमस। धारवाड़ क्रम झारखंड में कोल्हान श्रेणी में सिचुएटेड है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां का पार्ट। तो इधर साइड जो पार्ट है ईस्टर्न सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां आता है धारवाड़ के जो है रॉक्स वाले क्रम में। तो यहाँ पे क्या मिलता है तो लोहा, बॉक्साइट, तांबा, निकल, गोल्ड, मैंगनीज, सिल्वर एंड टिन यहाँ पे मिलता है धारवाड़ क्रम में। तो ये याद रखना है कि झारखंड स्टेट में कुड़प्पा सीरीज़ की रॉक्स नहीं है। कौन सी नहीं है? कुड़प्पा नहीं है। और धारवाड़ कहाँ पे है तो कोल्हान प्रमंडल में। विंध्यन सीरीज़ ये कहाँ पे है तो झारखंड के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में क्या पाया जाता है तो विंध्यन सीरीज़। कौन से? सोन रिवर के एरिया में। यहाँ पे सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन जैसे जो है रॉक्स पाए जाते हैं, यानी कि अधात्विक खनिज कह सकते हैं। वो कहाँ पे तो विंध्यन क्रम सोन नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक से। कार्बोनीफेरस पीरियड, तो गोंडवाना जो सीरीज़ थे, गोंडवाना प्लेस थे, उसका हिमानीकरण यानी कि वहाँ पे आइस का फॉर्मेशन हुआ था। कौन से पीरियड में तो कार्बोनीफेरस पीरियड में। और इस टाइम झारखंड का साउथ ईस्टर्न एरिया यानी कि उड़ीसा के पास जो तालचर श्रेणी है उसका डेवलपमेंट हुआ था। पर्मियन ट्रियासिक क्रम, इसमें दामोदर एंड सोन रिवर में रिफ्ट पड़े थे। तो गोंडवाना ट्रैप आप जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, तो यहाँ पे कोयला का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे वोल्केनिक ट्रैप के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जिसमें दुमका, गोड्डा और साहेबगंज जिले तक यह जो है फैला हुआ है, स्प्रेड है। सेनोजोइक सीरीज़, ये इसमें कौन सा डेवलपमेंट हुआ तो सेनोजोइक सीरीज़ में छोटा नागपुर प्लेट्यू का डेवलपमेंट हुआ था। तो हियर यू कैन सी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड। तो इंडिया मिनरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन झारखंड ऑलमोस्ट 40% इंडिया का जो मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे है झारखंड में। कौन कौन सा तो देख सकते हैं, मीका, कोल, कॉपर, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमियम, लाइमस्टोन, पोर्सिलेन, फायर क्ले, वेनेडियम, सिल्वर, डोलोमाइट, फेल्ड्स्पार, एस्बेस्टस, यूरेनियम, सल्फर, इल्मेनाइट, एपेटाइट, बेराइट और गोल्ड के साथ ही यहाँ पर टंगस्टन, यानी कि खनिजों की इतनी विविधता है कि इतना किसी भी स्टेट में नहीं पाई जाती है। स्मॉल स्केल माइनिंग, इसकी हिंदी पीडीएफ बोलेंगे तो हिंदी भी है, मैं ग्रुप में इसके क्लास के बाद डाल दूँगी। तो स्टोन, ग्रेवल, क्वार्जाइट, ब्रिक मटेरियल मतलब ईंट बनाने के लिए जो लाल मिट्टी है वो यहाँ पर मिलती है। सैंड, ग्रेनाइट, टूफालाइन, बेंटोनाइट, मोरम एंड मार्बल जो है झारखंड में इसका भी माइनिंग की जाती है। तो झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स होने के कारण इट इज़ कंपेयर टू रूर वैली ऑफ जर्मनी। Mine reserves are mainly in the valleys of Damodar and Swarnarekha. In the rocks of Archean age, you can see iron ore, manganese, lead, silver. तो आर्कियन एज में क्या क्या डेवलप हुआ था तो काइनाइट, पोर्सिलेन, कॉपर, मैग्नेसाइट, ये जो है आग्नेय चट्टान के पार्ट है। इसमें क्रोमाइट, वेनेडियम, एस्बेस्टस के साथ मैग्नेटाइट प्रेजेंट होता है। तो
पैग्माटाइट रॉक्स में, जो कि आग्नेय रॉक का प्रकार है, उसमें माइका, फेल्सपार, वेराइट और एपेटाइट मिलता है। और कैम्ब्रियन एज में क्या बना है, तो लाइमस्टोन, स्लेट एंड पायराइट। कैम्ब्रियन में लाइमस्टोन, स्लेट एंड पायराइट। कार्बोनिफेरस जो पीरियड था वहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोनिफेरस में कोल का फॉर्मेशन। टर्शरी पीरियड में क्या बने, तो लाइमस्टोन, बॉक्साइट। और झारखंड के खनिज को नेक्स्ट पार्ट में 4 पार्ट्स में बांटा गया है। मेटल माइनिंग में नॉन मेटल्स हो गए, एनर्जी माइनिंग हो गए, और प्रीसियस मेटल के साथ नंबर 1 पे आया मेटल की माइनिंग। तो मेटल में क्या क्या आ गया, तो फेरस, अब जानते हैं आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, बॉक्साइट। तो इसमें से याद रखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर जो है मिलती है। तो हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन झारखंड। कौन सा टाइप मिलता है, तो हेमेटाइट मिलता है। इसमें ऑलमोस्ट 64% आयरन कंटेंट होता है। तो 99% झारखंड में हेमेटाइट ओर पाया जाता है। नॉन फेरस मेटल्स में कॉपर, बॉक्साइट, लेड, टीन, गोल्ड एंड इल्मेनाइट आता है। तो कहाँ पे मिलता है, तो ये सिंहभूम से लेकर के उड़ीसा तक में मिलता है। क्या, तो आयरन ओर मिलता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रोजन आयरन ओर का फील्ड है। मेजर माइंस ऑफ आयरन ओर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंहभूम रीजन आर। तो कौन कौन से क्षेत्र में आयरन ओर मिलता है, नोआमुंडी, गऊ, पंसीरा बरू, बादाम पहाड़ इम्पॉर्टेंट है, गुरुमाही सानी, अमदा कमारपारा, विजय घाट, मेघाट बारू और किरीबारू, मेघाट बारू, बादाम पहाड़, पंसीरा बारू, नोआमुंडी, ये सब में आयरन ओर पाया जाता है। ये कहाँ पे है, तो सिंहभूम में सीमा बारू, होकलत बारू, चेरिया, यहाँ पे पाया जाता है। आयरन ओर सम क्वालिटी इज अवेलेबल इन धनबाद एंड पलामू एरियाज में भी ये मिलता है। इन झारखंड आयरन ओर ऑफ मैग्नेटाइट ग्रुप इज डिपॉजिटेड नियर गोरे। कहाँ पे, गोरे पे, विविधान, गऊ, एंड अ लिटिल अमाउंट इज डिपॉजिटेड नियर मेदिनी नगर के पास भी कुछ थोड़ा मिला है, और स्पेशली कहाँ, गोरे, विविधान एंड गऊ में क्षेत्र में। तो जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, सब जगह आयरन ओर का यूज़ किया जाता है। 26% आयरन ओर का जो है रिजर्व कहाँ पे है, इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ पे, तो झारखंड में 26% कुल इंडिया के आयरन ओर का रिजर्व है झारखंड में। और ये हेमेटाइट रिजर्व में 2nd पोजीशन पे आता है। मैंगनीज के बारे में, तो ये स्टील मेकिंग, ड्राई बैटरीज और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैंगनीज कम होने के कारण इसे एमपी से बाई करते हैं। इन झारखंड मैंगनीज आर डिपॉजिटेड इन द स्लोप ऑफ आर्कियन पीरियड में। तो कहाँ पे है ये, गौश दक्षिण लिमिटेड, चाईबासा एंड वर्जमंडुआ, इसमें मिलता है। क्या, तो मैंगनीज चाईबासा में। नॉर्थ ऑफ घाटशिला, कालिंदा, बंसाडेरा एंड पंसारी बारू के साथ ही पहाड़पुर में ये जो है मिलता है। ये धनबाद और हजारीबाग में भी पाया जाता है। क्रोमाइट, तो क्रोमाइट का यूज़ क्या कर सकते हैं, तो स्टील मेकिंग में ये यूज़ होता है। और ये वोल्केनिक रॉक्स आर्कियन जो है पीरियड में ये मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है, तो जोजो हातू एंड सरायकेला में मिलता है ये क्रोमाइट।
तो खनिज जो है काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, पर इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट इतना तो याद हो जाएगा कि आप सही ऑप्शन मार करके आएंगे। तो ध्यान से पढ़ें। कुनसा माता, गुड़गांव, जमुआ रेंज, कोचा और टोंटो। टोंटो में क्या मिलता है? तो क्रोमाइट खनिज मिलता है। धनबाद के साथ ही हजारीबाग में भी मिलता है क्रोमाइट। माइनिंग ऑफ नॉन फेरस मेडिकल मेटल्स तो क्या है? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में नॉन फेरस जो है मेटल का यूज़ होता है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? मेटलर्जिकल रिजर्वेयर इन द कॉपर बेल्ट ऑफ सिंहभूम विच एक्सटेंड फ्रॉम गोई केस इन द वेस्ट थ्रू खरसावा टू बहारगोड़ा इन ईस्ट। बहारागोड़ा तक फैला हुआ है ये। इन द कॉपर बेल्ट स्प्रेड अक्रॉस साउथ पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व तक जो कॉपर बेल्ट है वहाँ पर मासूबनी, धोबनी, सरूदा, केंडाडी, पारथगोड़ा एंड घाटशिला में ये देखा जा सकता है। यहाँ पे खाने कौन कौन सी हो गई? तो नॉन फेरस की, तो यहाँ पे हो गया सरुआ, केंडाडी, पाथरगोड़ा, घाटशिला एंड रखा। यहाँ पे कॉपर बेल्ट मिलता है। कॉपर रिजर्व्स हैव बीन फाउंड एट 2 places। इट इज़ पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम में है एंड घाटशिला में है। ईस्ट सिंहभूम एंड घाटशिला। उसके साथ ही कुलगोड़ा जो है सदेश्वर माउंटेन के पास भी ये मिलता है। अदर कॉपर माइंस कौन से हैं? तो चौबनी एंड अष्टकोली। चौबनी एंड अष्टकोली। कुछ अन्य के नाम दिया हुआ है तो चकरामारा, चौरूरिया पहाड़ यानी कि चूरिया पहाड़ी भी इसको कहा जाता है, चापरी हो गया, बहरगोड़ा, हिताकू, सरूदा, लोकाइसार, दादलो एंड हसातू। यहाँ पे क्या मिलते हैं? कॉपर माइंस मिलते हैं। यहाँ पे सरूदा माइंस जो है वो कहाँ पे है? मासूबनी में है, जिसमें इंडिया का ओल्डेस्ट कॉपर माइंस है और इसे HCL के द्वारा बाद में बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः खोलने पर विचार किया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट कॉपर प्रोडक्शन फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था घाटशिला में 1924 में। इसे VVI मार्क कर लेंगे। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अ कॉपर रिसर्च सेंटर कहाँ पे? घाटशिला में 1930s में। यहाँ से लगभग 2000 टन कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है। अ लार्ज रिजर्वेयर ऑफ कॉपर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन तालू स्टैंड ऑफ जो है यहाँ पे बताया गया है कि तालू स्टैंड जो है तुलस्तान इसमें जो है बताया गया है कि यहाँ पे एक रिजर्वोयर रह सकता है किसका? कॉपर का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन November 1967। HCL plant is located in Indian Copper Complex घाटशिला झारखंड में HCL का है। So here the first topic is soil of झारखंड। What about it? तो झारखंड की ज़्यादातर सोइल जो है वो रेड सोइल है। और ऐसा क्यों है? कि यहाँ पर प्लेट्यू लैंड मास के कारण नीस एंड ग्रेनाइट का इरोजन हुआ है और इसके इरोजन से कौन सी सोइल का निर्माण हुआ है? तो रेड सोइल का। तो यहाँ पे कौन क्वेश्चन क्या आते हैं मेनली झारखंड में? तो किस जगह पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर वैली के क्षेत्र गोंडवाना, यहाँ पर बालू पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हल्की एवं लूज सैंडी सॉइल पाई जाती है। पाट क्षेत्र एवं राजमहल के हाईलैंड, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है पाट क्षेत्र में, लेटेराइट सॉइल। और मोर झारखंड प्लेस में तो रेड सॉइल
उसके साथ ही राजमहल की हाईलैंड यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो यहाँ पर बेसिकली लावा के कारण जो वोल्केनिक इरोजन हुआ है डेक्कन ट्रैप से इरोजन के कारण यहाँ पर ज़्यादातर लेटेराइट मिट्टी के साथ ही रेगुर सॉइल भी पाई जाती है। लेटेराइट प्लस रेगुर कहाँ पे, राजमहल के क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं संथाल लोगों से रिलेटेड है और यहाँ पर 1855 का जो संथाल विद्रोह हुआ था वो राजमहल के क्षेत्र में ही हुआ था। छोटा नागपुर, तो यहाँ के 90% जो सोयल है वो रेड सोयल है। छोटा नागपुर का उत्तरी भाग यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में एंड संथाल परगना पार्ट के ईस्टर्न एरियाज में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का अन्य नाम लोमी सॉइल भी होता है, लोमी सॉइल। तो आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का नॉर्दर्न पार्ट कहाँ पड़ेगा, तो ये बिहार से कनेक्टेड रहेगा। ऊपर में बिहार है तो बिहार से कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पे एलुवियल या लोमी सॉइल मिलती है। रेड सॉइल, तो मैक्स पार्ट में क्या है, रेड सॉइल है। और यहाँ पर टांड भूमि, टांड मीन्स होता है कि हाईलैंड, जो कि एक ज़मीन से ऊंचा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाईलैंड। और यहाँ पे स्प्रेड है रेड सॉइल और ये मेनली एग्रीकल्चर के लिए इररिलेवेंट होती है। रेड सॉइल में ज़्यादा फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ों की कमी होती है, लाइक लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ये सारी चीज़ों की क्या होती है, कमी होती है। और सिर्फ किसकी अधिकता होती है, तो एकमात्र पोटेशियम की। Here is black soil. It is also called रेगुर और पकीली सॉइल। रेगुर और पकीली सॉइल किसे कहते हैं, तो ब्लैक सॉइल को। इट इज़ क्ले फिल्ड, इसमें क्या होता है, क्ले मिक्स रहता है और यह राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज़ रिच इन मॉइस्चर, इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी रिच होती है। उसके साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड एंड एलुमिना काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, कॉटन प्लांट होता है। व्हाट इट लैक्स ऑफ, तो ब्लैक सॉयल में कमी होती है पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड जैविक खाद की। साथ ही इसकी जो मोटाई यानी थिकनेस है 1 to 50 फीट होती है। हाईलैंड्स में ये कैसा होता है, तो ये हाईलैंड्स में ऑलमोस्ट थिन लेयर्ड और ब्राइट कलर की और लेस जो है उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। और वहीं लो लैंड मास में ये दोन क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, दोन एरियाज़ में पाई जाती है। इसका कलर डार्क और साथ ही ये मोर फर्टाइल होती है लो लैंड्स में फर्टाइल और हाईलैंड्स में कम फर्टाइल। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पहाड़ है, अगर यहाँ से नदी बहती है तो उसका क्या होता है, यहाँ के सारे जो उपजाऊ वाले सामान है उसको बहाकर नीचे ले जाती है, इसलिए यहाँ पे ये लेस फर्टाइल और नीचे में मोर फर्टाइल होती है। लेटेराइट मिट्टी, तो ये पार्ट एरियाज़ में पाई जाती है। साथ ही ईस्टर्न सिंहभूम, जो झारखंड का सबसे लास्ट वाला कॉर्नर यहाँ ईस्टर्न सिंहभूम है, यहाँ पे पाई जाती है लेटेराइट सॉयल। साथ ही राजमहल की पहाड़ियाँ जो नॉर्दर्न सबसे ऊपर है वहाँ पे उसके ईस्टर्न एरियाज़ में पाई जाती है। तो पार्ट एरियाज़ में कौन सा आता है, तो लोहरदगा एंड लातेहार में इसकी हाइट ऑलमोस्ट 3000 फीट होती है। लेटेराइट सॉयल इज सीन ऑन मोर रेनफॉल एंड मोर टेम्परेट जोन, यानी कि उपाद्र जलवायु जहाँ पे होता है वहाँ पे लेटेराइट सॉयल मिलती है। इसमें आयरन एंड एलुमिना का अंश ज़्यादा होता है। इसका कलर ऑलमोस्ट रेड, येलो, थोड़ा ब्राउनिश होता है और ये दो प्रकार के, जैसा मैंने पहले बताया, हाईलैंड्स तथा लोलैंड्स में पाई जाती है। हाईलैंड्स इट इज़ सीन on part areas and Rajmahal areas, and in lowlands it is seen in eastern Simbhum and eastern Rajmahal areas. It has high density for moisture.
संथाल परगना का क्षेत्र, तो संथाल परगना में देख सकते हैं लेटेराइट मिट्टी में ये नीचे वाले क्षेत्र में उपजाऊ है और यहाँ पर धान की खेती यानी कि राइस ज़्यादा उगाया जाता है। दामोदर वैली, यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है? देन बलुआही मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल ऑन दामोदर वैली। गोंडवाना लैंड, sandstone, shale, and it is unfertile. Yeah. तो दामोदर वैली में कम जैविक खाद यानी कि लेस फर्टाइल होता है तथा यहाँ पे कम ह्यूमस पाया जाता है और इसका कारण है यहाँ की लेस डेवलप्ड सोयल। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सोयल, ये दो तरह की होती है। नवीन जलोढ़ यानी कि न्यू सोयल, जिसे खादर के नाम से जानते हैं, और ओल्ड सोयल को भांगर के नाम से जाना जाता है। तो नंबर ए, साहिबगंज के नॉर्थ वेस्टर्न तथा नॉर्थ वेस्टर्न एंड मतलब ऊपर से ईस्टर्न भी हो गया एंड वेस्टर्न, दोनों पार्ट में क्या हो गए? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भांगर यानी कि ओल्डेस्ट एलुवियल, ये कहाँ पे मिलती है? तो साहिबगंज के उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में मिलती है। पाकुड़ का ईस्टर्न एरिया यहाँ पे और उसके साथ ही साहिबगंज का ईस्टर्न एरिया, यहाँ पे पाई जाती है नवीन जलोढ़। तो ये जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ मैं, उस पे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से स्थान पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी हाई डेंसिटी होती है मॉइस्चर के लिए, या धान उपजाऊ होता है संथाल परगना में और यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? तो लेटेराइट सॉइल है यहाँ पे। साथ ही साहिबगंज स्पेशली फेमस फॉर एलुवियल सॉइल। So some facts related to soil, like टाण लैंड किसको कहा जाता है? तो हाईलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाण। इट्स लोकल नेम इज दिहारी, भीठा, बहारसी, बारी एंड इट इज वेरी फर्टाइल। दिहारी, भीठा, बहारसी एंड बारी आर सम नेम्स ऑफ टाण लैंड। दोन यानी लो लैंड इज ऑल्सो नॉन एज दोन। लो लैंड इज दोन, high land is टाण। Some other local name of दोन is गढ़ा, बहियार, घोघरा, जा, चौरा and कनारी। So in next we see some more local names of various soil like पकीली मिट्टी, जिसको स्टार्टिंग में काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल में पढ़ा था, तो इसके अन्य नाम क्या है? केवाल, चीटा, नगरा, गोरी, नागर दहासा, हलमाद, हासा, नाका हासा, करना, गोबरा चीता, दुर्धा चीटा, धाता चीटा, दुर्धा चीटा एंड गोबरा चीटा किसके नाम है? तो पकीली सॉइल के। एंड दोमट सॉइल, इसके नाम क्या है? तो खेरसी दूधा, चरका, पकुआ, लोतो, हालू रुद्र, बल सुंदर, बलमुहा। तो बल सुंदर बिहार के भी जो है साउथर्न पार्ट में पाया जाता है और झारखंड के नॉर्दर्न पार्ट में। बालूमुहा, बालीपट, बालसुरा, पाउर, भुरसी, डोरसा, पाली, आराहासा, कनकल हासा और कदर हासा आर सब नेम्स ऑफ सोयल। तो नाम याद रखेंगे, दुर्धा चीटा, धाता चीटा, पंकीली सॉयल, बल सुंदर, बलमुहा, बालीपट आर नेम्स ऑफ दोमट। बलुहाई दोमट, इसके नेम क्या है? तो बाला, गोरिस, पाउर, जोरिया, बागुड़ हासा, गिटाल हासा एंड बाली। ये लोकल नेम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि
बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आ जाते हैं कि इतने सारे ऑप्शन दे दिया कि कौन से हैं कौन से नहीं है, तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो कंदरहासा इज़ दोमट एंड हलमाद इज़ पकीली। पार्ट एरियाज, तो पार्ट एरियाज में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो लातेहार, लोहरदगा एंड गुमला आर सम डिस्ट्रिक्ट्स दैट कम्स इन पार्ट एरियाज। Average height is 900 to 1100 meter of part areas, 900 to 1100. Northern Koyal, Sank and Fulhar rivers are originated here in part areas. उत्तरी कोयल, संख, फुलहर नदियों का उद्गम कहाँ है? पाट क्षेत्र, लातेहार, लोहरदगा एंड गुमला। यहाँ पर रांची और हजारीबाग के पठार भी पाए जाते हैं जिनकी एवरेज हाइट ऑलमोस्ट 600 मीटर्स है। एक्सटर्नल प्लेट्यू या निम्न पठार, लो प्लेट्यू, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 300 टू 600 मीटर और ये चाईबासा मैदान एंड चतरा में पाई जाती है। चाईबासा प्लस चतरा। अजय मोर बेसिन एरिया, संथाल परगना के हाईलैंड मास में अजय मोर नदी का बेसिन है। तो अजय नदी कौन से एरिया में? संथाल परगना एरिया में। धारवाड़, ये एक्सटर्नल प्लेट्यू का पार्ट है। साउथ एक्सटर्नल प्लेट्यू में किस चीज़ की जो है रिचनेस है? तो यहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक्सटर्नल में आयरन और नॉर्दर्न एक्सटर्नल प्लेट्यू में लाइमस्टोन है। तो साउदर्न में आयरन और नॉर्दर्न में लाइमस्टोन है। खरीफ क्रॉप्स, तो झारखंड में खरीफ क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज़ भदई एंड नंबर 2 इज़ अगहनी। भदई एंड अगहनी, तो इसका सोइंग टाइम होता है मई टू जून, यानी कि कई बार हिंदी मंथ भी दे देते हैं तो ध्यान रखेंगे। बैसाख एंड जेठ में भदई को सो किया जाता है और वही अगहनी को जून में सो किया जाता है। जून यानी कि जेठ या आषाढ़ के टाइम में। और इसकी हार्वेस्टिंग, भदई की हार्वेस्टिंग की जाती है अगस्त या सितंबर यानी कि भादों में, इसीलिए इसको भदई कहा जाता है। और अगहनी की हार्वेस्टिंग की जाती है दिसंबर यानी कि अगहन में, इसीलिए इसको अगहनी कहा जाता है। तो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का ऑलमोस्ट 20.26% भदई होता है, जबकि 69.75% अगहनी होता है। तो झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है जिसे मैक्सिमम एरिया पे लगाया जाता है? तो दैट इज राइस प्लांट। सम मोर क्रॉप्स आर देयर लाइक मैक्सिमम पल्सेस कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो पलामू में। मैक्सिमम व्हीट एंड बार्ले, तो पलामू में। पोटैटो, बाजरा एंड ज्वार, देन इट इज़ हार्वेस्टेड इन हजारीबाग। और सेम एज जूट, वन फाइबर इज कॉल्ड मेस्ता इज यूज इन झारखंड, मेस्ता। So after the soil chapter, I am coming to irrigation projects. तो लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे 10,000 प्लस हेक्टेयर पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, दैट इज़ लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो कौन से प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, स्पेशली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके साथ ही इसका निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि 5 ईयर प्लान में किया गया था, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स सी हियर। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट इज इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। स्वर्ण रेखा सिंहभूम। कोनार बराज बोकारो, कोनार बराज बोकारो। तो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 5th पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में। कोनार बराज इज़ इन बोकारो, यहाँ पे बोकारो पड़ता है, यहाँ पे है कोनार बराज। और ये 5th 5 ईयर प्लान में 1974 में इसे निर्माण किया गया था। उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट, ये कौन से ज़िले में है? तो यहाँ पे है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट
और यहाँ पे है उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट, ये भी 5th पंचवर्षीय में बनाया गया था। गुमानी जलाशय, तो गुमानी कहाँ है, तो गुमानी है दुमका में। तो क्या है, ठुमका से याद रख सकते हैं गुमानी यानी कि दुमका, यहाँ पे आ गया आपका दुमका जिला, यहाँ पे है गुमानी जलाशय बरहेट प्रखंड में। तो यहाँ पे कौन सा इसको लाभ मिलता है, तो यहाँ से सटा हुआ है पाकुड़ जिला और साहिबगंज जिला। तो यहाँ पे दुमका है, दुमका के ऊपर पाकुड़ और यहाँ पे साहिबगंज, दोनों को लाभ मिलता है किसका, तो गुमानी जलाशय प्रोजेक्ट का। पुनासी डैम, तो पुनासी रिजर्वायर कहाँ पे है, तो देवघर में, देवघर यहाँ पे आपका देवघर में, और इसमें देवघर के साथ साथ इसके बगल का जिला यानी कि दुमका को भी लाभ मिलता है। औरंगा डैम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, पलामू में यानी कि यहाँ पे है। ये भी 7th जो है 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसको बनाया गया था। अजय बैराज, ये कहाँ है, तो देवघर में। अजय बैराज देवघर में सिकटिया नामक जगह पे, और इसका जो बेनिफिट मिलता है ये मिलता है जामताड़ा देवघर के साथ रांची को। तो कांची, कांची से याद रख सकते हैं रांची, और अजय देवगन कहाँ पे आया है, तो देवघर में याद रख लीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मीडियम साइज़ के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसमें 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक का रीजन आता है, तो कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है तोरई प्रोजेक्ट, ये तोरई प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो दुमका में, दुमका यहाँ पे है तोरई प्रोजेक्ट, और इसका ओपनिंग हुई थी 1978 में तोरई रिवर पर। सकरी गली प्रोजेक्ट इज़ ऑन साहिबगंज कॉर्नर पे, और यहाँ पे 1978 में ये गंगा पर बनाया गया था सकरी गली प्रोजेक्ट। तो कंस रिजर्वायर ये कहाँ पे है, तो ये है रांची में, कंस रिजर्वायर रांची में, रांची बीच में, और 1979 में कंस रिवर पर। बटाने प्रोजेक्ट ये बिहार और झारखंड का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि है पलामू में। बटाने प्रोजेक्ट 1981 में बटाने रिवर पर बनाया गया था। कतरी रिवर डैम प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, तो गुमला में, गुमला यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे है कतरी रिवर प्रोजेक्ट, 1981 में इसको बनाया गया था। सोनुआ रिजर्वायर ये कहाँ है, तो वेस्टर्न सिंहभूम, इधर हो गया ईस्टर्न और यहाँ पे हो गया वेस्टर्न सिंहभूम, जहाँ पे है सोनुआ रिजर्वायर 1982 में, और इसे संजय रिवर पर बनाया गया है। पतरातू रिजर्वायर कहाँ है, तो पतरातू है रांची में। और केसो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो हज़ारीबाग, हज़ारीबाग यहाँ पे आपका आ गया, हज़ारीबाग में है केसो रिजर्वायर एंड सलैया रिजर्वायर, दोनों है हज़ारीबाग में। सतपोटका ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये है वेस्टर्न सिंहभूम कॉर्नर पे, और 1984 या 82 में इसको लगभग बनाया गया था। मोर मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स आर राम रेखा जलाशय, इट इज़ इन गुमला, यहाँ पे है राम रेखा जलाशय प्रोजेक्ट। तो ये गुमला के साथ ही सिमडेगा, सिमडेगा को लाभ पहुँचाता है, गुमला प्लस सिमडेगा। तो नकटी डैम प्रोजेक्ट जो है रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, ये है सिंहभूम के पार्ट में, नकटी रिजर्वायर प्रोजेक्ट। भैरवा रिजर्वायर ये कहाँ है, तो हज़ारीबाग में, भैरवा कहाँ है, हज़ारीबाग में, 1984 में बना था। वासुकी सिंचाई प्रोजेक्ट ये है रांची में, वासुकी रांची में। और धान सिंह टोली प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यहाँ गुमला में, धान सिंह टोली 1986 गुमला में। सुरंगी जलाशय प्रोजेक्ट ये है रांची में, रांची में क्या बनाते हैं सब, सुरंगी। तो अपर शंख जलाशय ये भी कहाँ है, तो गुमला में है, अपर शंख जलाशय 1989 गुमला में। कसजोर जलाशय प्रोजेक्ट ये कहाँ है, गुमला में, और इसका लाभ मिलता है गुमला के साथ साथ रांची को भी, और ये 1989 में बनाया गया था। यू कैन सी वेरियस
river dam projects are there, like Masanjor or Canada Dam is in Mayurakshi River, Dumka, कझाई और बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट। कजिया बियर कहाँ पे है? तो कजिया रिवर पर दुमका और गोड्डा को इसे बेनिफिट मिलता है। उसके साथ ही हरना बियर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो दुमका और गोड्डा में हरना नदी पर। बुढ़ई जलाशय ये कहाँ पे है? बुढ़ई रिजर्वोयर देवघर में नियर मधुपुर रोड, पत्थरो नदी पर। कौन सी रिवर? पत्थरो रिवर पर। दरुआ बियर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो देवघर में। दरुआ बियर एंड डहुआ बियर बोथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर इन देवघर। त्रिकुट रिजर्वोयर है देवघर में। इसके साथ ही मैं इसकी हिंदी PDF भी आपको दिखाऊंगी। तो कृष्णा सागर रिजर्वोयर है देवघर में, और हिंदी की भी नोट्स आपके ग्रुप पे इसको डाल दिया जाएगा। बटेश्वर नाथ गंगा पंप कैनल स्कीम ये कहाँ पे है? तो गोड्डा में इससे बेनिफिट मिलता है। साथ ही ये बिहार और झारखंड की जो है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, बटेश्वर नाथ गंगा पंप। त्रिवेणी बियर इरिगेशन स्कीम है गोड्डा में। एक है सुंदर रिजर्वोयर, सुंदर रिजर्वोयर SUNDER सुंदर, ये कहाँ पे है? तो ये है गोड्डा में। सुंदर रिजर्वोयर गोड्डा में। सुगाधान रिजर्वोयर ये है गोड्डा में। सोनेपुर रिजर्वोयर है गोड्डा में। तारडीहा बराज ये भी है गोड्डा में। साहिबगंज के जस्ट नीचे वाला पार्ट ये कौन सा पड़ता है? तो गोड्डा, और यहाँ पे सुगाधान, सोनेपुर और तारडीहा प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पे हो गया सैदपुर डैम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? तो सैदपुर है गोड्डा में। और दुगुनी बराज, दुगुनी दागुनी ये प्रोजेक्ट है सरायकेला खरसावा में नीचे साइड। सोन कन्हर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सोन कन्हर पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो गढ़वा। उसके साथ ही पलामू में सोन रिवर और कन्हर रिवर पर बनाई गई है। सोन कन्हर प्रोजेक्ट गढ़वा प्लस पलामू नदी है, पलामू में। डोमनी नाला प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तो ये भी है गढ़वा में। तिलैया इरिगेशन स्कीम कहाँ पे है? तो तिलैया इरिगेशन है कोडरमा में बड़ाकर रिवर पर। इससे क्वेश्चन कई बार आया है तो इसको ध्यान रखेंगे। तिलैया सिंचाई परियोजना। राढ़ू प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो रांची में सिली नामक जगह पे और राढ़ू रिवर पर। लतरातू रिजर्वोयर कहाँ पे है? तो यह है खूंटी में, खूंटी में, लतरातू खुट्टी में। तपकारा सिंचाई स्कीम ये कहाँ पे है? तो गुमला में। तपकारा है गुमला में। और एक है झरझरा, ये है वेस्ट सिंहभूम में। कौन सा? झरझरा रिजर्वोयर। झरझरा झरझर कहाँ बहेगा? तो वेस्ट सिंहभूम में। Here you can see the English one. Masanjor is in Dumka, कजिया बियर कजिया नदी पर। त्रिकुट देवघर में। तो ये हिंदी वाली हो गई। तरडीहा बराज कहाँ पे है? तो गोड्डा में। लतरातू है खूंटी में। और झरझरा प्रोजेक्ट है तो ईस्टर्न सिंहभूम यानी कि नीचे वाले साइड पे है झरझरा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है सुरू जलाशय, ये कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावा में। क्या है? सराय से सुरू। नंदिनी जलाशय कहाँ है? लोहरदगा में। नंदिनी गाय कभी भी दगा नहीं देती है, तो कहाँ पे? लोहरदगा में। तो अमानत कहाँ है? तो अमानत किसकी? पलामू की। मामू की अमानत यानी कि मामू यानी पलामू की अमानत, तो अमानत नदी पर। डहरबाती प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तो लोहरदगा में। किसको प्रखंड में? डाहरबाती नाला पर ये प्रस्तावित है। फुलहर नाला पर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो लोहरदगा में। तो दगा कौन कौन नहीं देता है? तो देख सकते हैं नंदिनी दगा नहीं देती है, फूलझर आती है नंदिनी गाय, और यहाँ पे डहरबाती बत्ती बत्ती जलता है नंदिनी गाय के कारण।
सुग्गा धान जलाशय प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो गोड्डा में। उसके साथ ही आपने कुछ और भी देखा था तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोड्डा में और कौन कौन से प्रोजेक्ट थे। सिवाने प्रोजेक्ट हो गया गोड्डा में। दिग्गल पहाड़ी दुमका में। तो दिग्गज कहाँ? दुमका में। कैरवानी, तो दिग्गज क्या करेंगे? कैरी तोड़ेंगे, तो कहाँ पे? दुमका में। बड़ा नदी प्रोजेक्ट कहाँ पे रहेगा? तो दुमका क्या है? बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे कौन रहते हैं? दिग्गज लोग। दुमका में दिग्गज लोग, तो वह बड़ा है। तो कैरवानी बहुत कारें चलती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और बड़ा नदी प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो दुमका में। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट झारखंड सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की क्या स्थिति रही है वो देखते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है झारखंड की? तो देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3,29,88,134 है। टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज 1,69,30,315, मतलब 169,30,315। टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? तो 1,60,57,819, 1,60,57,819। 14th इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो 2011 के अनुसार ये 14 था। बट अब जम्मू एंड कश्मीर JNK पुनर्गठन के बाद इसका स्थान क्या हो गया है? 15th नंबर पे आ गया है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? तो रांची में 29,14,253 लोग यहाँ पे रहते हैं। ये देख सकते हैं कि इसका मैंने हिंदी PDF भी दिया है, मैं दिखाऊंगी इसको। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है? लोहरदगा की। सबसे कम पॉपुलेशन है लोहरदगा, 4,61,790 लोग है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब डेंसिटी कितनी है? तो 414 पर्सन पर किलोमीटर है झारखंड में, 414। पॉपुलेशन डेंसिटी में कितने नंबर पे है? तो 14वें नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? तो धनबाद की, 1,316 लोग पर किलोमीटर पे रहते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ, यू कैन सी हियर, जनगणना में 3,29,88,134 लोग। पुरुष की जनसंख्या 1.69 करोड़ है और महिला की जनसंख्या 1.60 करोड़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना? तो 1,005 आउट ऑफ 1,000, 1,005 आउट ऑफ 1,000 है। कहाँ का? तो यह है वेस्टर्न सिंहभूम का। उसके साथ ही देख सकते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है। धनबाद में 909 आउट ऑफ 1,000 लोग। तो 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है? तो यहाँ देख सकते हैं 60,42,305 लोग यहाँ बढ़ गए हैं। ग्रोथ रेट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने हैं? ग्रोथ रेट तो भारत की लगभग 17.4% है और वहीं झारखंड की है 22.42%। बिहार की 25.4% है। मतलब भारत की 17 पॉइंट से लगभग 5% जो है झारखंड की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेकेड, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ देखी गई? तो कोडरमा में 43.42%। लोएस्ट पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट इन डेकेड, तो किसका है सबसे कम पॉपुलेशन रहा? तो धनबाद का, और सबसे ज़्यादा कोडरमा का। और एवरेज कितना है? तो 22.42। लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में कहाँ है? तो नॉर्थ छोटा नागपुर में। द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है? तो पलामू डिस्ट्रिक्ट है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? तो यह है सिमडेगा की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 159 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ लिटरेसी रेट दिया गया है कि कितने हैं स्टेट की? तो 66.4% है लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट 76.8%। लिटरेसी रेट फॉर वुमेन
वुमेन लिटरेसी रेट है 55.4%। तो स्टेट की 66.4, मेल का 76.8, 66 याद रख सकते हैं, ये 4 है, ये 8 है, और यहाँ पे है 55.4। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो 76.06% रांची की, और सबसे कम है किसकी, तो पाकुड़ की है 48.82। आप आगे देख सकते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर एवरेज हो, सब में टॉप पर कौन है, रांची। और वहीं सबसे लोएस्ट चाहे मेल हो या फीमेल हो या एवरेज हो, सब में लोएस्ट कौन सा है, तो पाकुड़ जिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट रांची 84.26%, फीमेल का भी है रांची 67.44%, और लोएस्ट में है पाकुड़, मेल में 47% और फीमेल में भी पाकुड़ है 40.52%। इन टर्म्स ऑफ मेल लिटरेसी यहाँ पे कितने हैं, तो 28th पोजीशन पे, और फीमेल लिटरेसी में 32nd पोजीशन पे। इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड किया गया है। सेक्स रेशियो कितना है, 949 है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, पश्चिमी सिंहभूम का 1005 आउट ऑफ 1000। लोएस्ट किसका है, धनबाद का 909 है। टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेकेड, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोएस्ट सेक्स रेशियो धनबाद का है, और उसके साथ ही लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहाँ का है, तो धनबाद का है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन डेकेड 2001 to 11 22.42%। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो कोडरमा में 43, और सबसे कम है धनबाद में। और लार्जेस्ट डिवीज़न नॉर्थ छोटा नागपुर, और स्मॉलेस्ट है पलामू। ये यू कैन सी द हिंदी वन। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है कोडरमा में, सबसे कम है धनबाद में। बड़ा प्रमंडल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी छोटा नागपुर, दृष्टि से सबसे छोटा तो पलामू, और न्यूनतम जनघनत्व तो सिमडेगा। साक्षरता दर 66.4, पुरुष साक्षरता दर 76.8, और महिला की है 55.4। सर्वाधिक सबसे का है कहाँ पे है, रांची में। और महिला में सबसे न्यूनतम किसका है, तो पाकुड़ में। पुरुष का भी न्यूनतम पाकुड़, और ओवरऑल भी पाकुड़ ही है। और लिंगानुपात 949, सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, न्यूनतम तो धनबाद है। वृद्धि दर कितनी है, 22.42%, मैक्सिमम कोडरमा, न्यूनतम धनबाद, और सबसे बड़ा प्रमंडल तो उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू है। ओके, इसी को आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम एसटी कहाँ है, एसटी परसेंटेज में तो चतरा, सर्वाधिक 80% में तो भी चतरा। और 2001 से 11 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि अभी पड़ा 45%, तो कोडरमा में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पड़े, पाकुड़ यहाँ पे है। और न्यूनतम 80% है पाकुड़ में, सर्वाधिक कहाँ है, चतरा में। न्यूनतम 80% कहाँ है, चतरा में। यहाँ धनबाद के बारे में देख सकते हैं कि सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत में है धनबाद। सर्वाधिक जनघनत्व भी पड़े थे 1316, और धनबाद में न्यूनतम लिंगानुपात है 909 ही है धनबाद में। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि भी कहीं है, और ये तो वो धनबाद में। अधिकतम जनसंख्या है रांची में। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष महिला सब में है रांची। और एसटी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो खूंटी में। न्यूनतम जनसंख्या है लोहरदगा में। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम जनघनत्व 159 का सिमडेगा। यहाँ पे टॉप 5 जिलों के नाम मैंने बताए हैं, जिससे आप अच्छे से एक बार में याद कर लें, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम में जनगणना के क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, पहले रांची, फिर धनबाद, फिर गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, देन बोकारो है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ, रांची, धनबाद, गिरिडीह, वेस्टर्न सिंहभूम, फिर बोकारो। यहाँ पे नंबरिंग मैंने किया है, आप यहाँ से मैप पे भी देख सकते हैं। रांची, फिर धनबाद, धनबाद देन गिरिडीह, गिरिडीह देन पश्चिमी सिंहभूम, देन बोकारो। न्यूनतम पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन वाले 5 जिले कौन से, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, देन लातेहार। यहाँ पे
मैप दिया हुआ है। लोहरदगा, झारखंड की जनगणना 2011 क्या कहती है SECC। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो ये है रांची, उसके बाद हो गया धनबाद, देन गिरिडीह, देन वेस्टर्न सिंहभूम, देन बोकारो। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया? रांची, रांची के बाद धनबाद, धनबाद से तीसरे नंबर पे गिरिडीह, गिरिडीह से हो गया वेस्टर्न सिंहभूम, यहाँ से फिर हो गया बोकारो। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं लोहरदगा, देन खूंटी, खूंटी के बाद सिमडेगा, सिमडेगा कोडरमा, देन लातेहार। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? तो धनबाद, धनबाद देन बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, देन पूर्वी सिंहभूम, देन है देवघर। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप चाहे तो इसको देख करके आगे पीछे करके याद कर सकते हैं। साथ ही मैप भी बनाया है, आप देख सकते हैं। धनबाद है, देन बोकारो है, बोकारो के बाद रामगढ़ है, रामगढ़ के बाद पूर्वी सिंहभूम है, उसके बाद फिर देवघर है। तो न्यूनतम जन घनत्व कहाँ पे है? तो ये है सिमडेगा में, सिमडेगा के बाद लातेहार, लातेहार के बाद गुमला, गुमला देन पश्चिमी सिंहभूम, देन खुट्टी में है ये। यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो, मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम, देन सिमडेगा, खुट्टी, गुमला, पाकुड़। देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्टर्न सिंहभूम नहीं आया है सर्वाधिक लिंगानुपात में। कौन आया है? तो पश्चिमी सिंहभूम आया है। उसके बाद है सिमडेगा, फिर खुट्टी, गुमला, अब है पाकुड़। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो देख सकते हैं यह है धनबाद, धनबाद के बाद रामगढ़, बोकारो, देवघर, तब है पलामू। अब मैप में देखिए नंबर 1 पे धनबाद, धनबाद के बाद है एक रामगढ़, रामगढ़ के बाद बोकारो, देवघर, देन पलामू में है न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? साक्षरता में कौन टॉप पे है? तो ये देख सकते हैं रांची, देन पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, तो बोकारो का नंबर आता है। यहाँ पे मैप दिया हुआ है। फिर है न्यूनतम साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता किसकी है? तो पाकुड़ के बाद है साहिबगंज, साहिबगंज के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद सिंहभूम, देन हो गया लातेहार। यहाँ पे क्या? तो नंबर 1 पाकुड़, पाकुड़ के बाद साहिबगंज, साहिबगंज के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद है पश्चिमी सिंहभूम, देन लातेहार न्यूनतम साक्षरता में। उसके बाद लिखा है मैंने सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो पुरुष में भी रांची और महिला में भी क्या है? रांची। पर सेकंड नंबर और थर्ड में थोड़ा चेंज हुआ है कि सेकंड सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में है धनबाद, देन पूर्वी सिंहभूम। और यहाँ पे हो गया महिला में उल्टा, पूर्वी सिंहभूम देन धनबाद। तो महिला पूर्व में ज़्यादा रहती है, मतलब पहले ज़्यादा आती है, तो महिला में याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम पहले है और पुरुष क्या आते हैं? बाद में आते हैं, तो धनबाद में आते हैं सेकेंड नंबर पर। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पाकुड़, फिर साहिबगंज, फिर गोड्डा। और यहीं पे देख सकते हैं पाकुड़, फिर साहिबगंज, गोड्डा, ये दोनों है एक जैसे हैं। तो मैक्सिमम ST परसेंटेज वाले ज़िले कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है खूंटी, 73.25% यहाँ पे ST रहते हैं। उसके बाद सिमडेगा, देन गुमला, देन पश्चिमी सिंहभूम, देन लोहरदगा। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं नंबर 1 खूंटी, खूंटी देन सिमडेगा, देन गुमला, गुमला देन वेस्ट सिंहभूम एंड देन लोहरदगा। न्यूनतम ST परसेंट वाले ज़िले कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है चतरा, 32.65% ही है, देन पलामू, देन गढ़वा, लातेहार, उसके बाद है हजारीबाग। सर्वाधिक SC परसेंटेज में कौन सा ज़िले है टॉप पे? तो चतरा, उसके बाद पलामू, फिर गढ़वा, लातेहार, देन हजारीबाग। यहाँ पे देख सकते हैं चतरा, देन पलामू, देन गढ़वा, लातेहार, देन हजारीबाग। न्यूनतम SC परसेंट वाले ज़िले कौन से? तो पाकुड़ में सबसे कम है, मात्र 3.16% है SC। उसके साथ ही है गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम तथा खूंटी जिले में न्यूनतम SC रहते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसकी है? तो गोड्डा और गोड्डा के साथ गढ़वा, देन चतरा,
गुमला, देन दुमका। यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है धनबाद, देन पूर्वी सिंहभूम, देन बोकारो, देन रामगढ़, देन रांची। सर्वाधिक नगरीय में धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देन बोकारो, रामगढ़, फिर है रांची। बहुत लोग रांची को टॉप पे समझेंगे तो ऐसा नहीं है, रांची 5th पोजीशन पे आती है।